गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में स्वागत करता हूं मैं आपका। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, स्ट्रक्चर का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट रूम एक क्रिएट किया है, एक टेम्पलेट बनाया है स्ट्रक्ट रूम नाम का, जिसके अंदर इंट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट और लॉन्ग इंट में एरिया लिया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने आई, एक्स और सी एच ये वेरिएबल्स लिए हैं। आई जो है इंडेक्स को मैनेज करेगा, एक्स और सी एच चॉइस है जिसके बेसिस पे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, और एक्स जो है वो डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये तीनों जो हैं फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं। और स्ट्रक्ट रूम R110, ये जो हमने R110 डिक्लेयर किया है, ये स्ट्रक्ट रूम नाम का जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था उसका एक 1 डायमेंशन एरे है। जिस तरह से हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स का एरे डिस्कस किया था हम लोगों ने, उसी तरह से ये स्ट्रक्ट रूम जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं R110, तो ये भी सेम प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेगा। जिस तरह से कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है फंडामेंटल 1D या 2D या 3D एरे के अंदर, इसी तरीके से स्ट्रक्ट रूम जो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं एरे, इसमें भी कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होगा। तो चलिए देखते हैं हम आगे। इसमें i = 0 हमने लिया है, इंडेक्स के अंदर 0 ले लिया, और वाइल 1 ये इन्फिनेटिव लूप है। हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, ऐड रूम, डिलीट रूम, डिस्प्ले रूम और एग्ज़िट। ये 4 हमने यहाँ पे कैटेगरीज, 4 चॉइसेस बनाई हैं, और इन चॉइसेस के बेसिस पे हम यहाँ पे आपसे डिमांड करेंगे यूज़र से कि वो वैल्यू एंटर करे। सी एच के अंदर असाइन हो जाएगी वो वैल्यू। अब स्विच सी एच में केस 1। अब देखिए, हमें नया रूम क्रिएट करना है। यदि हमारे पास ऑलरेडी 10 रूम्स अवेलेबल हैं 0 से लेकर 9 तक, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 10 रूम्स का ही स्पेस है। अब वो स्पेस नहीं है तो हम नो स्पेस रिमेंस करके हम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मीनिंग आपका प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा जंप करेगा वाइल 1, और ये मीनू जो अवेलेबल है, हमारा चॉइसेस अवेलेबल हैं, इसको प्रिंट करने के बाद आपसे चॉइस मांगेगा। और इन केस अगर हमारे पास रूम अवेलेबल है तो उस रूम को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा हमें। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि ऐड रूम्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों चीज़ें हम ले लेंगे। और यहाँ पे जो %r1i डॉट लेंथ है, तो r1i जो है वो इंडेक्स है 0 से लेकर 9 तक का, और उसके लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और फाइनली यहाँ पे एरिया। ये जो है यहाँ पे ये एरिया को इनिशियलाइज़ कर रहा है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की वैल्यू के बेसिस पे। नेक्स्ट में यहाँ पे नीचे मैंने i++ लिया है, ++i लिया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि i के अंदर एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा, काउंटर वेरिएबल के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चॉइस 2 में भी हम, क्योंकि हमें डिलीशन करना है, तो यदि हमारे पास कोई रूम इनिशियलाइज़ है ही नहीं तो हम डिलीट क्या करेंगे। तो यदि हमारे पास रूम इनिशियलाइज़ नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में नो रूम टू डिलीट करके हम ये प्रिंट करके हम ब्रेक हो जाएगा हमारा ये। एल्स हमारा ये जाएगा R1 के i के लेंथ के अंदर ब्रेड्थ और हाइट और एरिया सभी 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएं और -i हो जाए, मतलब एक इन डिक्रीमेंट हो जाएगा सभी के अंदर 0 इनिशियलाइज़ करने के बाद, और ब्रेक हो जाएगा। और केस 3 हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले कंटेंट हमें सारे रूम्स जितने भी इनिशियलाइज़ हुए हैं उन्हें हम डिस्प्ले कराना है, तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे कि रूम %d हैज़ x के अंदर हमने यहाँ पे 0 लिया, <i x++। तो x के अंदर जो 0 लिया है, 0 से लेके i तक ये मूव करेगा, और हम यहाँ पे एक एक करके सभी वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेंगे। और यहाँ पे हमने डिले 100 लिया है, 100 मिलीसेकंड का डिले करने के बाद ये डेटा को प्रिंट करेगा। जितने भी रूम्स हमने इनिशियलाइज़ किए हैं उन सबको प्रिंट कर देगा। और केस 4 के अंदर एग्ज़िट है, जो कि process.h के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, और डिफ़ॉल्ट में ट्राई अगेन हमने ले लिया। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम यहाँ पे। यस, एक वार्निंग के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐड रूम, डिलीट रूम, डिस्प्ले रूम और एग्ज़िट। तो चलिए हम पहला रूम इनिशियलाइज़ करते हैं। सपोज़ 4 दे दिया, 5 दे दिया और 6 दे दिया। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दी।
इसने रूम को इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद फिर से हम 1 एंटर कर रहे हैं, फिर से ये वैल्यू मांग रहा है 6 7 9 हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम डिस्प्ले कराते हैं, तो 3 में ये देखिए रूम 0 हैज़ एंड रूम 1 हैज़, ये रूम 1 और 0 और 1 दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। अब सपोज़ हम डिलीट कर रहे हैं एक रूम को, तो हमने चॉइस 2 एंटर की, तो ये इसने डिलीट कर दिया। उसके बाद ये डिस्प्ले हम कराएं इसको, तो देखिए रूम 0 को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, मतलब इसने जो लास्ट में हमने जो डेटा एंटर किया था उस लास्ट वाले डेटा को ये डिलीट कर रहा है, लास्ट वाले डेटा को इसने डिलीट कर दिया है। और अगर फर्दर हम इसमें ऐड करना चाहेंगे तो फिर से हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर से हम वैल्यूज़ देंगे 6 4 3 लेंथ पैटर्न हाइट हमने दे दिया। ऑटोमेटिकली एरिया इसने यहाँ पे फाइंड आउट करके उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। और ये देखिए रूम 0 हैज़ ए दिस वैल्यू एंड रूम 1 हैज़ ए दिस वैल्यू, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एंड एरिया इक्वल टू 72। तो देखिए इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। नाउ अगर हम 4 एंटर करते हैं तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा एक अगली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की है। ये हम किसी भी स्ट्रक्चर में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।